बैंड का ऐसे लोगों को लाइसेंस कौन देता है ब्रो? क्या 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 तमीज़ है ये? देखो भाई रिक्शा वाला लिटरली डायगनली खड़ा है ट्रैफिक में, बीच सड़क में खड़ी हो गई है। लेजिट ब्रो, कहाँ से ये लोग लाइसेंस लेके आ रहे हैं जिन्हें गाड़ी चलाने की यार बेसिक कॉमन सेंस नहीं है? सड़क पे चलानी कैसी है? As we all know, GST has been messed up since day one when it came back in 2017 or 2018, whenever it did. उसको इम्प्लीमेंट करने का मोटिव कुछ और था, बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया, माँ कसम क्या टट्टी पोथी है। बट फाइनली थोड़ा जो रिलीफ वाला आया कि ओ motorcycles below 350cc are now gonna be in the 18% tax bracket. Yay! But I want to know which bench was like 350cc से ऊपर का मोटरसाइकिल will be 40% and a private jet also will be 40%. 400cc का मोटरसाइकिल, how is it a luxury purchase? Whoever drafted this policy must have been an old hag. Literally who is still stuck in 2004 or 2005. कि 350cc से ऊपर मोटरसाइकिल है तो it's a very luxury purchase. That's one thing. Another thing that I really gets my goat. Okay, so get this. All these aftermarket exhaust manufacturers, whoever are doing this in India, could be Gursevak or Red Rooster, I don't know the likes of it, I don't know the brands, whoever are manufacturing in India, Indian companies, registered in India, paying taxes in India, अप्रूवल्स जो भी मिले होंगे सरकार से मिले होंगे, उन्होंने बोला होगा कि यस व्हाट बिजनेस आर यू इनटू? वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट फॉर मोटरसाइकिल्स। कूल, अप्रूवल डन, टैक्स ले लिया, सब कुछ कर लिया। Now I as a consumer, I go to that manufacturer, I buy that aftermarket exhaust, I put it on the motorcycle. The moment I am out, if fucking some cop is gonna just stop me and be like, अरे ये तो आफ्टर मार्केट है, इसका तो अब चालान होगा, ये तो निकलेगा, ये तो अलाउड ही नहीं है। What kind of fucked up policy is that? अगर तुम बोल रहे हो कि अपनी गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन करवाना इलीगल है, then why are you allowing businesses in India to set up and then why are they selling in India? अगर तुम्हें खाली मैन्युफैक्चर करवा के एक्सपोर्ट करवाना है तो वो करो ना, इंडिया में क्यों बिकवा रहे हो? एक तो वो पहले जो मैन्युफैक्चरर है वो बना के वो टैक्स पे कर रहा है, अब वो मार्केट में आता है तो मैं अब उसे खरीदूंगा, ऑब्वियसली मैं उस पर जीएसटी दूंगा। मेरे से जीएसटी लिया, उससे जीएसटी लिया, फिर उसके बाद कोई पुलिस वाला पकड़ेगा, बोलेगा तो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है। यस ओके आई गेट इट, मे बी ऐसा रूल्स बुक में कहीं लिखा हुआ है कि ओके लेट्स से कि 80 डेसिबल एकदम जो लिमिट है, परमिटेड लिमिट है, ठीक है। मेरे को पुलिस वाला बता दो जिसके पास में डेसिबल मीटर होगा कि हाँ तेरे पे अगर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, आई जस्ट वांट टू चेक इफ इट इज अबव, इफ इट इज क्रॉसिंग द 80 डेसिबल्स का मार्क। रियली आते या खड़े बाइक में एकदम से पटाखे मारने शुरू कर देंगे, इवन इफ इट इज स्टॉक। पता करने का कोई ढंग नहीं है, बस अपने कान ऐसे बहरों की तरह आगे कर देते हैं। जैसे जब पहले वो एल्कोमीटर्स नहीं होते थे उस वक्त व्हाट दे यूज्ड टू डू, सीधा मुंह में नाक घुसेड़ देंगे कि हाँ तूने दारू पिया है, मुंह सांस मार, अपना नाक मुंह में घुसेड़ देंगे। ओके आई अंडरस्टैंड, लाइक देयर आर पीपल ऑन द ओल्ड स्टैंडर्ड्स एंड क्लासिक्स और भी मोटरसाइकिल्स होंगे जिसपे दो खाली बेंड पाइप वाले ढोल की साइलेंसर टाइप्स होता है वो डालते हैं जो रियली अनोइंग, या उसका चालान काटो ना, जो पता ही लग रहा है कि अनोइंग है। अगर कोई यार ढंग का आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा रहा है एंड इफ इट्स नॉट कॉजिंग एनी न्यूसेंस देन व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद इट? क्या इलीगल हो गया इसमें? बात यहीं से क्लियर हो जाती है। द पुलिस इन इंडिया इट्स नॉट फॉर द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन्स, ऑब्वियसली सबको पता है इस पॉइंट पे। दे आर आउट देयर टू डराओ धमकाओ द सिटीजन्स। नहीं तो कभी ऐसे बता दो, कभी ऐसा होगा ज़िंदगी में कि हम जा रहे हैं कहीं पे, हमें पुलिस दिख जाए, विल बी लाइक वी फील सेफर कि ओ चलो यहाँ पे पुलिस है ना, वाई फील सेफ ना। पुलिस दिख जाते बोलते रहो पुलिस कहाँ से आ गई, अब पुलिस क्यों आ गई? कुछ भी नहीं किया होगा, फिर भी ऐसे चलते फिर तो छुपते हैं जैसे वो पता नहीं कौन सी चोरी कर दी, क्या कर दिया होगा, पकड़ेगा अब किसी बात का कुछ कर देगा। ये तो रिस्पॉन्स रहता है हमारा पुलिस के लेके, एंड फॉर लेजिट रीजंस, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि देयर आर मल्टीपल टाइम्स दैट आई गेट रील्स ऑफ दीज कॉप्स समवेयर इन यूपी, इंदौर कहीं पे भी होंगे, उन्होंने एग्जॉस्ट वगैरह कन्फिस्केट किए होते हैं और फिर उस पर रोड रोलर चलवा देते हैं। एंड हु गेव यू द फकिंग राइट टू जस्ट उस पर चलाओ द रोड रोलर ऑन द गॉड डैम थिंग? डूइंग इट फॉर सोशल मीडिया एंड क्लाउड के लिए, बस वो इमेज दिखाने के लिए, दादागिरी टाइप्स। I don't really understand it, man. Confiscating the annoying exhaust जो पता है कि शोर कर रहा है भाई, परमिसिबल ही नहीं है, जिसका 120 130 डेसिबल क्रॉस कर जा रहा है। I get it.
let's just say a fellow owns a Kawasaki Z900 and now they want a exhaust, full system exhaust, so they order one from America. अब जब वो ऑर्डर करेगा वो उस पर ऑलमोस्ट कहीं पे तो 100% वो कस्टम ड्यूटी लग जाती है, ठीक है। उस पर तुम ड्यूटियाँ खा रहे हो, उस पर अलग से टैक्स लग रहा है कंट्री में जो वो आ रहा है। अगर तुम्हें पता है कि ये एग्जॉस्ट आ रहा है और इस पर तुमने इतना टैक्स ले लिया है, उसके बाद वो इंसान उसको अगर लगाएगा अपने बाइक पे, फिर उसके बाद उसका जो एग्जॉस्ट लेके चालान काट दोगे। क्या अलाउड नहीं है, ये तो इलीगल है। If it is illegal, then why are you letting it into the country in the first place? If it is illegal, then why are you letting people manufacture it in the first place? And if it is okay to put on the aftermarket exhaust, तो पुलिस वालों के डेसिबल मीटर्स कहाँ हैं भाई, जहाँ मुझे पता लगे कि यस जो मोटरसाइकिल का लाउडनेस है इट इज़ बिलो 80 डेसिबल, सो इट्स कूल, यू कैन यूज़ दिस आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, यू आर नॉट कॉजिंग एनी न्यूसेंस। बट देन वो भी है, यू नीड बेसिक फकिंग ब्रेन्स फॉर इट, जो तुम्हें पीछे छोड़ना पड़ता है व्हेन यू आर जॉइनिंग द पुलिस फोर्स अपेरेंटली। ये बात देखो, यू कैन नॉट यूज़ फॉग लाइट्स ऑन योर मोटरसाइकिल्स। टेक्निकली यू कैन, मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग उसके कुछ रूल्स होते हैं। इट्स दैट लाइक जो उसका वॉटेज है, सबसे पहले इट शुड बी लोअर देन योर स्टॉक हेडलैम्प, और दूसरा उसकी जो माउंटिंग होगी वो हेडलाइट के ऊपर या लेवल में नहीं हो सकती, इट शुड ऑलवेज बी बिलो द हेडलाइट। एंड देन उसका एक एंगल होता है, शुड बी डाउन एट द रोड। ओके ठीक है, हो गया। यू डू ऑल दोज थिंग्स, यू गो टू हिमाचल, शिमला जाओ, वो चलान करेंगे, तुम्हारी फॉग लाइट्स उतारेंगे और तोड़ देंगे, फिर चाहे तेरी 5000 की हो या फिर 55,000 की हो या 95,000 की है फॉग लैम्प्स हो, दे जस्ट ब्रेक इट। चलान का मैं समझ गया, तुम्हारे पास राइट है, और वो भी वो कुछ नहीं चेक कर रहे कि तुम्हारी हेडलाइट कितने वॉट की है, प्लेसमेंट क्या है, कुछ नहीं। हेडलाइट दिखी, हाँ चलो आ जाओ, चलान होगा, जिसको निकाल दो, अब तोड़ देंगे। तोड़ने का राइट किसने दिया तुम्हें सबसे पहले? और ये जो स्टेट वाइज जो हैरेसमेंट होता है वो तो खैर सभी को मिलता है। चंडीगढ़ से, हरियाणा से, वैसे कोई बाहर से अगर गाड़ी हिमाचल में चली जाए, उनका नंबर के बेस पे हो जाएगा। ऑल्दो आई हैव सीन दिस विद हिमाचल का पुलिस, दे रियली डोंट गिव अ फ्लाइंग फक। तुम्हारा अगर हिमाचल का नंबर है या बाहर का नंबर है, दे गोना स्टॉप यू नॉनदलेस। लाइक उस मामले में हिमाचल की पुलिस इज़ अ लिटिल, व्हाट आई हैव सीन इज़ कंसिडरेट, कि वो फालतू में नहीं पकड़ रहे होते, कॉजिंग ए न्यूसेंस तो पकड़ेंगे, बाकी कुछ ऑब्वियसली केसेस तो होते ही हैं, वैसे भी नट केसेस हर जगह होते हैं। बट फिर अगर कोई हिमाचल का नंबर होता है या फिर पंजाब का इंटीरियर का नंबर होता है, फिर हरियाणा का होता है, ऑब्वियसली यू एंटर चंडीगढ़, वो तुम्हारे चूतड़ सूतने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे। दे आर देयर फॉर योर सेफ्टी, ऐसा बोलने के लिए बस, दे आर देयर, बट दैट इज हार्डली द केस। दे आर देयर टू जस्ट स्पॉट योर नंबर प्लेट फ्रॉम फार अवे एंड देन मेक अप अ चालान। Cabinet is freaking filled with the most incompetent ministers in the nation. Incompetent in the sense कि देश को चलाना कैसे है, चीज़ें कैसे करनी है, properly function for the betterment of the society, for the betterment of the nation and the people. Nope, they're not there for that. Not at all, sir.